हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12 में हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी में आप 100 में 100 मार्क कैसे ला सकते हैं, यानी कि फुल में फुल मार्क। स्टूडेंट, मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पर देने वाला हूँ और कुछ टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जिसकी सहायता से आप हिंदी में फुल मार्क ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शुभम 30,000। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन मैं पहले ही इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, और वहां पर मैं अपने फेस और लाइफ स्टाइल के बारे में भी बताता रहता हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये सभी आपके लिए ट्रिक्स हैं। एंड ये बताया गया है कि कौन से टॉपिक, कितने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, किस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, तो 100 में 100 मार्क आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, वो भी मॉडल पेपर के साथ। तो देखिए, सामान्य हिंदी में आपका पूर्णांक 100 मार्क का है, जिसमें से आपको कैसे लाना है। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर आपको इसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, समय भी आपको ध्यान में रखना है, 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य के आप लोग हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के कम से कम 250 क्वेश्चन आप हिंदी गद्य साहित्य और 250 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य के अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। हम भाई ये नहीं कहूँगा कि आप कैसे तैयार करेंगे। देखिए, मैंने भी हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों का कम से कम 25 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन एक एक वीडियो में बताया है, तो आप लोग उससे जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य है उसके 200-250-300 क्वेश्चन जो हो सके उसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसका आंसर लिखिए और समझिए। ठीक है, आपको फुल मार्क यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, बिना पढ़े आप नहीं ला सकते हैं, ये तो कोई ट्रिक होगी नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये आपका हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि हिंदी का जो गद्य है, ठीक है, उससे उसके लेसन्स जो हैं, पाठ हैं, उनसे एक पैसेज पूछा जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो देखिए, आपको करना क्या है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, इन सब से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2-3 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट हैं उनके पैसेजेस को आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, जैसे विद्या है या कुछ भी आप लिए हैं, उससे आप आसानी से पढ़ लें। देखिए, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 10 नंबर आपको मिलेगा। अब इसका कोई आपको ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से, और गद्यांश भी मैं बहुत सारे आपको बता चुका हूँ, तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये आपका पद्यांश है, ये भी सेम उसी तरह जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, उनके कुछ पैसेजेस को सॉल्व कर लीजिए, वही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को करना है। अब देखिए, आगे जो आपका पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है, इधर जो आपका है, और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। जैसे मान लीजिए पैसेज आपको नहीं आता है तो अथवा करके एक आपको और रहेगा, उसको आपको कर लेना। तो ये थोड़ा इजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे। उसके बाद में देखिए, 5वां क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये हिंदी गद्य से पूछा जाएगा और ये हिंदी पद से, यानी कि 5 और 5 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो देखिए, जीवन परिचय आपको करना क्या है, हिंदी गद्य के 3 जीवन परिचय और हिंदी पद्य के 3 जीवन परिचय को याद कर लेना है, उसी में से पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि 3 ऑप्शंस दिए रहते हैं। ठीक है, 4-6 चैप्टर, आपके 6 चैप्टर्स होंगे लगभग, जितने भी चैप्टर हैं वो आपको 3-3 चैप्टर आपको याद कर लेना है, 3-3 चैप्टर के लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, उसी में से ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप लोग तैयार कर लीजिए। 3 का वही उसी में से आएगा और 5 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। सेम वही चीज़ आपका गद्य और पद्य दोनों में है, 5-5 नंबर का, तो 3-3 आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 6वां
बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो देखिए इसके लिए 5 नंबर आपको मिलता है। अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, पंचलाइट और बहादुर कहानी के सारांश, ठीक है, यानी कि इन दोनों चैप्टर्स के सारांश और उद्देश्य को याद कर लेना है। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, सारांश तथा उद्देश्य, ठीक है, यानी कि पंचलाइट और बहादुर कहानी के सारांश और उद्देश्य को याद कर लीजिए। क्लियर है, आपका 5 नंबर आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचलाइट और बहादुर कहानी में से किसी एक के सारांश या उद्देश्य को पूछ लिया जाएगा, ठीक है, और पूछा भी जाता है तो सिर्फ आपको इन्हीं 2 कहानी के सारांश और उद्देश्य को याद कर लेना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग और मत याद कीजिए, याद कर सकते हैं तो याद कीजिए, ठीक है, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए पंचलाइट और बहादुर देखिए ऊपर भी मिल जाएगा, नीचे भी मिल जाएगा, तो इन्हीं 2 के आपको याद कर लेना है। अब याद कैसे करना है तो मैं आपको ऑलरेडी पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य बता चुका हूँ। अगर आप लोग सर्च करेंगे पंचलाइट कहानी शुभम लेक्चरर या बहादुर कहानी शुभम लेक्चरर, बहादुर कहानी का उद्देश्य शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक को सर्च करना है तो पीछे चैनल का नाम लिख देंगे, आपको वीडियो सभी प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके बाद में हमारा 7वां क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर, ये देखिए, ये आपका है खंड काव्य, ठीक है। तो खंड काव्य जो आप में है, आपके सिलेबस में, उसको याद कर लेना है। खंड काव्य तो सरल है, ठीक है, याद कर लेंगे आसानी से और उसको लिख देंगे। देखिए अब खंड खा हमारा आता है ग्रामर पोर्शन, जिसमें आपका संस्कृत भी है। तो देखिए इसमें से 8वां क्वेश्चन जो है वो है गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश। तो ये होगा क्या, ऐसे पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, 2 पैसेज रहेंगे, एक आपको करना होगा 7 नंबर का। तो इसमें आपको करना क्या है, 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे संस्कृत भाषायाम महत्वम, ठीक है, और महामना मालवीय, ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। 7 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 7 नंबर अगर क्लियर करना है तो इन 2 चैप्टर को सबसे पहले पढ़ें, ठीक है। और पंचशील सिद्धांत, ये 2-3 चैप्टर आपको पढ़कर जाना है, अथवा तो लगा ही रहता है, दोनों में से किसी एक को कर लेंगे, आपको 7 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला है संस्कृत का जो श्लोक होता है, ठीक है। अब श्लोक में जो सबसे फेमस चैप्टर, ये भी 7 नंबर का पूछा जाता है, इसमें भी अथवा लगा रहेगा। तो इसका जो सबसे फेमस चैप्टर वो है ये सुभाषित रत्नानि। अगर आप इस चैप्टर के सभी श्लोकों का अर्थ जानते हैं तो आपका 7 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एक ना एक श्लोक पूछा जाता है, ठीक है। हो भी सकता है ना पूछा जाए, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इस चैप्टर के श्लोक को सबसे पहले पढ़ें और बाकी जो श्लोक हैं उनको भी आप पढ़कर जाइएगा, ठीक है। तो सुभाषित रत्नानि याद रखिएगा। अब देखिए, अब आपका आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ संधि विच्छेद। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप 50-50 मुहावरे लोकोक्तियाँ संधि विच्छेद याद कर लीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप याद कर लीजिए। अब कैसे जानेंगे कि इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मैं बहुत सारे मुहावरे और संधि विच्छेद आपको बता चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो सीरीज को देखते हैं तो आपको मिल जाएगा सभी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब आप एक इम्पॉर्टेंट ढूंढना नहीं चाहते तो बस उन्हीं वीडियो को देख लीजिए, सर्च करके इम्पॉर्टेंट संधि विच्छेद शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब ये जो विभक्ति है ये सब मैं इम्पॉर्टेंट सभी बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो आपका शब्द युग्म है, इन सबको आप जाकर वहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। शब्द युग्म के बाद ये जो आपका है एक शब्द के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन, इन सबको आप जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर सब कुछ प्रोवाइड आपको करा दिया गया है। तो सबसे पहले इन्हें आप लोग जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अभी वीडियो सब पूरा देखने के बाद जो भी टॉपिक आप नहीं जानते हैं तो उसको आप जाकर हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं और सभी आपको मिल जाएंगे। अब देखिए अगला जो हमारा आता है वो है रस छंद अलंकार। देखिए ये रस है, ये अलंकार है, ये छंद है, ठीक है। अब रस छंद अलंकार कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, देखिए रस अगर आप सभी याद कर लेते हैं तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा। छंद याद कर लेते हैं 2, अलंकार 2, यानी कि 6 नंबर आपका क्लियर रहता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो, यानी कि एक ही वीडियो में मैंने रस को, छंद को और अलंकार को, तीनों टॉपिक को पढ़ाया है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, तो आपको पूरा मिल जाएगा। 25-26 मिनट का वीडियो है, अगर आप पूरा देख लेंगे तो 25-26 मिनट में आपको 6 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग रस, छंद और अलंकार जाकर देख सकते हैं, एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन है पत्र लिखने का, यानी कि 13वां जो है, अपने जनपद के किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विद्यालय प्रबंधक के नाम अपना आवेदन पत्र लिखिए, यानी कि पत्र लिखने का
पूछा जाता है पत्र लिखने को, दो में से किसी एक को आप कर सकते हैं। तो पत्र लेखन अगर आप लोग नहीं जानते पत्र कैसे लिखते हैं तो ये मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, अभी जल्द मैंने बनाया था। तो आप लोग कहेंगे पत्र कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। 2-3 पत्र लिखना मैं आपको बता चुका हूँ, तो जाकर देख सकते हैं। देखिए अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन 14वां, जो कि है निबंध। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का पूछा जाएगा। अब 9 नंबर में आपको 5 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से किसी एक टॉपिक पर अगर आप जानते हैं निबंध लिखना तो आप लिख सकते हैं। अब निबंध में इस समय का जो सबसे फेमस है वो है कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस पर अगर आप लोग निबंध लिखना नहीं जानते हैं, हेडिंग नहीं जानते हैं कैसे डालें, तो कोविड-19 की कोरोना वायरस पर मैं निबंध ऑलरेडी बता चुका हूं। जब आप सर्च करेंगे कोरोना वायरस निबंध शुभम लेक्चरर तो आपको वीडियो टॉप पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप 1-2 निबंध हैं जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, इन सब निबंधों को तैयार कर लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण का भी निबंध मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। जब आप सर्च करेंगे पर्यावरण प्रदूषण निबंध तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2-3 निबंध हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कोरोना वायरस, पर्यावरण प्रदूषण निबंध और विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो ये थे आपके, अगर आप चाहते हैं इस तरह तैयारी करना तो आप 100 में 100 मार्क आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा जो चीज़ें मैंने बताई उनको पहले तैयार कर लीजिए अच्छे से। जिन चैप्टर्स को मैंने बताया इंपॉर्टेंट है उनको आप पढ़ लीजिए, आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से मेहनत करते हैं और कैसी तैयारी आप करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो आइडिया मैंने बताया ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मॉडल पेपर को मैं सॉल्व भी करवा दूंगा, ठीक है, एक ही वीडियो में। बट उसके लिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए। वो इस वीडियो पर निर्भर करेगा कि आप लोग कितना ज़्यादा लाइक करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो मैं इसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा, ठीक है।